नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज के वीडियो में शमशान जागृत करने का मंत्र दे रहा हूँ, विधान दे रहा हूँ। परंतु इस विधान को देने से पहले यही कहूँगा कि देखिए, हर शमशान अपने आप में जागृत रहती है, ठीक है। अब शमशान में गए मतलब शमशान जागृत रहेगा। रात में गए, दिन में गए, कभी गए, वैसे तो रात्रि में पूर्ण जागृत रहता है। रात्रि 11 से सुबह 4 के बीच में पूर्ण जागृत रहता है कोई भी शमशान, चाहे हिंदू का शमशान हो या दफनाए वाला शमशान हो, कोई भी शमशान हो, वो जागृत रहता ही रहता है। परंतु इस चीज़ के विषय में बहुत से चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स या अदर लोग बहुत कुछ अपनी परिभाषाएं दे चुके हैं। तो उसी परिभाषाओं को तोड़ने के लिए मैं इस विषय में वीडियो बना रहा हूँ। तो इस विषय में मैं यही कहूँगा, वैसे तो शमशान जागृत रहता ही रहता है, उसको कोई अपने मंत्रों से बांध नहीं सकता है, स्पष्ट बता दे रहा हूँ। उसको ना किसी मंत्र से बांधा जा सकता है किसी शमशान को, और ना ही किसी मंत्र से शमशान को जागृत किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी देखिए, जैसा जो समय रहता है, जैसे दिन के समय आप शमशान में गए, जैसे मतलब कोई भी मतलब समय हो गया, मतलब जैसे नवरात्र हो गया, अन्य कोई समय हो गया, आप कोई भी समय शमशान में अगर जाओगे, कोई भी तपस्या करोगे, मतलब आज तक जो भी मैंने साधना दी, शमशानी साधना दी है, वो साधना आप शमशान में जाके करोगे तो अवश्य ही वो साधना आपकी सिद्ध होगी ही होगी। मतलब सही विधि विधान सब कुछ रहना चाहिए, मंत्र सही सब कुछ रहना चाहिए, तभी सिद्ध होगी, ऐसी सिद्ध नहीं होगी। लेकिन इसमें ये बात कहीं पे नहीं आती है कि शमशान को आपको मंत्र के द्वारा खोलना पड़ेगा या शमशान की शक्तियों को जागृत करना होगा तभी वो शक्ति सिद्ध करनी होगी। ये बिल्कुल फालतू और बकवास की बात है, जो अन्य वीडियो और थोड़ा सा ज़्यादा प्रचलित होने लगी है ये बातें हैं। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से यही कहूँगा कि ये सब फालतू और बकवास की बातें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सब गुमराह करने के लिए आप लोगों को बताया जाता है और किया जाता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। शमशान तो वैसे हर समय जागृत होता है, रात्रि के समय, खास तौर से रात्रि का जो समय होता है, रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 4 के बीच में जो समय होता है, उसमें कोई भी शमशान हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी शमशान हो, वो शमशान जो है वो जागृत होता ही होता है, जागृत रहता ही रहता है। तो उसको अलग से किसी मंत्र, आप कोई छोटा सा मंत्र पढ़ लोगे, कोई विधि कर लोगे तो उससे शमशान आपका जागृत हो जाएगा आपके कहने पर। इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां वहां पे निवास करते हैं, जिन भूत प्रेत न जाने कौन कौन सी शक्तियां, तो वो शक्तियां केवल आपके कुछ मंत्र विधान से क्या जागृत हो जाएगी? आप खुद सोचिए इस विषय में, क्या वो जागृत हो जाएगी? नहीं, वो ऑलरेडी जागृत है ही है। परंतु आप वहां पे बैठ कर साधनाएं कर रहे, विशेष साधनाएं कर रहे हैं, तो उस साधना के ऊपर निर्भर करता है कि आपके साधना की शक्ति कितनी है। या आपके दिए हुए आपके गुरु पर निर्भर करता है कि वो गुरु ने आपको कौन सा मंत्र दिया, क्या विधान दिया, क्या नहीं दिया, उस पर निर्भर करता है। तो इसमें शमशान जागृत का विशेष मंत्र का प्रयोग करने की कोई भी आवश्यकता वैसे नहीं होती है, स्पष्ट रूप से कहूं कि नहीं होती है। हर एक शमशान जो है वो जागृत होती ही होती है, पहले से जागृत होती है। उसको अलग से आप क्या जागृत कर लोगे? नया शमशान बना लोगे? ब्रह्मा हो गए आप, विष्णु हो गए, महेश हो गए, क्या हो गए आप? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये गलत सलत बातें हैं जो कि यूट्यूब और ये सब चैनल पे भरी जाती है, बस इंसान को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। ये मैं स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूं। लेकिन फिर भी इस शमशान जागृत का भी मैं मंत्र दे रहा हूं। वो क्यों दे रहा हूं मैं? वो इस वजह से दे रहा हूं क्योंकि देखिए, कुछ शक्तियां जो होती है, जैसे जिसका जो टाइमिंग होता है, जैसे आपकी 1.5 फुटिया शक्ति हो गई, या कुछ खास ऐसी कुछ ऐसी शक्ति हो गई, प्रेत शक्ति हो गई, या भूत शक्ति हो गई, या मशान शक्ति हो गई, कुछ ऐसी शक्ति जो होती है वो कुछ समय के लिए अपनी निद्रा में चली जाती है और अपने शांति को प्राप्त हो जाती है कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से सो गई है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे शक्ति को भी अगर जागृत करना पड़ता है आपको शमशान में, अगर आप शमशानी साधना कर रहे हैं तब
की बात है, अन्यथा अगर आप शमशानी साधना को घर पे भी कर सकते हैं, उसका विधान मैं दे चुका हूँ अपने वीडियो पर। तो आप घर पे भी शमशानी साधना कर सकते हैं, परंतु अगर आपको शमशान में करना, हाँ शमशान में आप करेंगे तो जल्दी सिद्ध होगी, ये बात सत्य है, ये बात सत्य है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे उनका वास होता है भाई, वहाँ पे करोगे तो शक्ति जल्दी सिद्ध होना ही होना है, क्यों नहीं होगा, जल्दी जरूर होगा। और रही बात शमशान को जागृत करना या सुलाना, जैसा लोग कहते हैं या जो भी कहते हैं, तो शमशान को सुला तो कोई भी नहीं सकता है, लेकिन ये विशेष मंत्र द्वारा होता ये है कि आप कुछ खास ऐसी विशेष शक्ति जो मतलब सोई हुई है उसको आप जागृत कर सकते हैं या उसको आप सुला सकते हैं। पूरे शमशान को सुलाना या जागृत करना ये कोई दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक भी होगा ना तो भी ये नहीं कर पाएगा ये काम। मैं डायरेक्ट चैलेंज करता हूँ इस बात में, कोई भी नहीं कर पाएगा। जो दूसरे चैनल में ये सब चीज़ें आ रही है ना, शमशान जागृत करने का मंत्र या शमशान सुलाने का मंत्र, वो मंत्र भी चलो मैं देता हूँ, आज के वीडियो में वो मंत्र भी दूंगा मैं। फिलहाल तो शमशान जागृत करने का मंत्र इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ, लेकिन इस पर मैं यही कहूँगा भाई आपकी शमशान जागृत है तो मेरे मंत्र के द्वारा क्या हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। या किसी और के मंत्र के द्वारा भी क्या हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। फिर भी जैसा भी है यही कहूँगा कि शमशान सुलाना तो क्या उसका भी मंत्र मैं दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि इस मंत्र से सारा शमशान सो जाएगा आपके कहने पर या आपके मंत्र के प्रयोग से, ऐसा नहीं होता है। शमशान में बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ भी निवास करती है, ऐसा नहीं है कि आपके मंत्र के प्रभाव से सब सारी शक्ति सो जाएगी या आपकी जागृत करने से सारी शक्ति जागृत हो जाएगी, ये सब फालतू की बातें हैं और कुछ नहीं है। फिर भी आप इसी बातों पे पढ़ना चाहते तो मैं आपको सिद्ध मंत्र दे रहा हूँ, जिस मंत्र के प्रयोग से जो है शमशान की सारी शक्तियाँ लगभग जो शक्तियाँ सोई भी होगी वो भी जागृत होगी। वो मंत्र मैं आपको इस साधना में मतलब इस वीडियो में बता रहा हूँ। मंत्र देखिए इस प्रकार से, उसका विधान भी बता रहा हूँ। मंत्र सबसे पहले सुन लीजिए। मंत्र इस प्रकार से, ओम यस्य जल बांधू जलवायु बांधू, इस शमशान की मिट्टी बांधू, इस शमशान की शक्ति बांधू, इसी वक्त खुल जाए शमशान का हर बंधन, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। तो मंत्र बस इतना ही है, आपको एक लोटा जल लेना है या जो भी थोड़ा सा जल लेना है। इस मंत्र को पढ़कर 7 बार पढ़ के इस मंत्र को उस जल में आपको फूंक लेना है। उस जल को जहाँ पे भी आप बैठ के साधना कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उस मंत्र को 7 बार पढ़ के उस जल में फूंक लेने के बाद अपने सामने की तरफ 2 बूंद जल छिड़कना है। अपने पीछे बिना देखे, पीछे पलटे बिना देखे उस जल को छिड़कना है। अपने बाएं तरफ छिड़कना है, दाहिनी छिड़कना है, दाहिनी तरफ छिड़कना है, मतलब 4 दिशाओं में छिड़कनी है आपको थोड़ा सा जल। बाकी जो जल बचता है उसको पूरे शमशान में मतलब जहाँ पे भी अपने आगे तरफ छिड़क देना है। इससे जो भी सोई हुई शक्ति है वो भी जागृत हो जाएगी। तो बस इतना ही विधान मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। शमशान जागृत करने का जो मंत्र विधि विधान है इतना ही है, ठीक है। और जो बहुत ही गुप्त रूप से ये कहा जाता है कि इसी वजह से ही शमशान जागृत होगा, ये सब बकवास की बात है, ऐसा मैं नहीं मानता। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।